Hello students, good morning. So in this chapter later of order, we have discussed the almost all theory sections. So now we are moving to the later writing section. ओके सो ये एक एग्जाम्पल है लेटर राइटिंग के लिए. उसके बाद हम उसके सैम्पल लेटर्स जो हमारे बुक में मेंशन है वो देखेंगे. पहले एक सैम्पल लेटर देख लेते हैं कि वो जो बॉडी पैराग्राफ होता है वो कैसे राइट डाउन करना है. हमें ये तो पता है कि बॉडी पैराग्राफ के पहले क्या क्या आता है. हमें एड्रेस मेंशन करना होता है. फिल्म के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पे फिल्म का नेम, उसका एड्रेस, दैन इनसाइडर एड्रेस, दैन सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, रेफरेंस. तो वो सब तो हमें ऑलरेडी पता है. तो ओके, तो ये जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट ऑर्डरिंग फॉर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे फिल्म का नेम है, दैन उसका एड्रेस है, दैन यहाँ पे क्या मेंशन किया है, डेट मेंशन किया है, और फिर रेफरेंस है. तो यहाँ पे ये रेफरेंस लिखा है बिकॉज ऑर्डर जब आप करते हो तब उस टाइम आपको रेफरेंस मेंशन करना होता है ताकि जो रीडर है उसे पता चले कि इससे पहले कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था. देन इनसाइडर एड्रेस मेंशन है. यहाँ पे ये जो शेड्यूल है वो 1 बाय 1 सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, बट हमें ऑलरेडी पता है कि किस सीक्वेंस में हमें ये इनसाइडर एड्रेस लिखना है, डेट कहाँ लिखना है, वो हमें ऑलरेडी पता है. हम सैम्पल लेटर्स में वो देखेंगे, बट यहाँ पे ये सिर्फ एग्जांपल है. तो टू द मैनेजर प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो जो फीम है उसके मैनेजर को हम ये लेटर राइट डाउन कर रहे हैं. तो दैट्स वाई वहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन करनी होगी और वहाँ पे फीम का नेम, देन उसका एड्रेस एंड पिन कोड नंबर, वो सब कुछ हमें मेंशन करना होता है. ओके, देन अब हम उसका बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. डियर सर मैम, देन सब्जेक्ट वो हम सैल्यूटेशन के बिफोर में लिखते हैं. ऑर्डर फॉर फ्रेंड्स, तो ये सब्जेक्ट हुआ. रेफरेंस हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था. ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट आता है कि बॉडी पैराग्राफ कैसे हम ड्राफ्ट करें. तो पहले हमें थैंकिंग से शुरुआत करनी होगी. वी थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 15 जुलाई 2012. तो बिकॉज जो सप्लायर होगा उसने पहले एक रिप्लाई ड्राफ्ट किया होगा, तो उसके लिए हम उनको थैंकिंग कर रहे हैं. वी थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 15 जुलाई 2012 एनक्लोजिंग योर कैटलॉग. तो वहाँ पे सप्लायर ने कैटलॉग या सैम्पल भेजा होगा, तो उसके लिए हम उनको थैंक्स कर रहे हैं. तो ये कॉमन लाइन है, आप एवरी लेटर में उसे यूज़ कर सकते हो इस कॉमन लाइन्स को. Then we are pleased to place an order for following. तो ये कुछ कॉमन टर्म्स है जो आप एवरी लेटर में यूज़ कर सकते हो. आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट चेंज करना होगा. ऑर्डर फॉर फ्रेंड्स है तो उसके रिलेटेड, जिसके रिलेटेड ऑर्डर होगा वो मेंशन करना होगा, अदरवाइज़ ये सब कॉमन आता है. देन हम एक टेबुलर फॉर्म में हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें टेबल ड्राफ्ट करना होगा. फर्स्ट लाइन में हम नंबर्स मेंशन करेंगे, देन सेकंड में हम क्या मेंशन करेंगे, उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पर्टिकुलर, और देन उसके क्वांटिटी कितनी है, और अगर क्वालिटी भी चाहिए, उसकी साइज़ चाहिए, एक्सेल, डबल एक्सेल, तो वो साइज़ भी आप दूसरी लाइन में वो साइज़ भी मेंशन कर सकते हो. यहाँ पे नंबर्स है, देन यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी है, एंड 25 क्वांटिटी है उसकी 25 नंबर में. देन उसका सीलिंग फैंस है वो 45 नंबर में चाहिए. ओके, तो ये हुआ बॉडी पैराग्राफ. वो टेबुलर फॉर्म में हमें हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की. उसके बाद काइंडली नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट थ्रू यूको बैंक राजकोट ब्रांच. पेमेंट विल बी मेड ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एज मेंशन इन योर प्राइस लिस्ट, काइंडली गिव अस अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन द लिस्ट प्राइस. तो यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग बात की गई है कि यूको बैंक से ट्रांजैक्शन करें एंड पेमेंट विल बी मेड ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. तो जैसे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिए जाएंगे तुरंत ही पेमेंट हो जाएगा.
यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग बात किए गए हो। आप अब जब लेटर ड्राफ्ट करते हो तो आप अपने अकॉर्डेंस बैंक का नेम मेंशन कर सकते हो। देन आप वो पेमेंट किस वे में करोगे, चेक कर दोगे या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट प्रीफर करते हो, और पेमेंट भी क्रेडिट पे करोगे, 1 मंथ के बाद करोगे, गुड्स रिसीव हो जाए उसके बाद, तो वो सब आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना होगा। एज मैंशन इन योर प्राइस लिस्ट काइंडली गिव अस अ डिस्काउंट। तो यहाँ पे इवन डिस्काउंट की भी बात की गई है। तो आप इस लेटर को एक फॉर्मेट मान के चलो कि आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ था वहाँ पे अपने थैंकिंग शो किया, देन सेकंड पैराग्राफ में क्या हुआ, टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, देन ये थर्ड पैराग्राफ में क्या मेंशन किया, पेमेंट के रिगार्डिंग, ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग डिटेल्स मेंशन किए, डिस्काउंट के रिगार्डिंग बात की गई है। ओके, वी रिक्वेस्ट यू टू कन्फर्म डिस्पैच ऑफ द गुड्स बाय पोस्ट। तो पोस्ट के थ्रू डिस्पैच किए जाए गुड्स, तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। आपको अगर रेलवे से चाहिए, आपको गुड्स एज सुन एज पॉसिबल चाहिए, जल्दी चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, सो ये जो हमने एक फॉर्मेट देखा, उसके बाद हम बुक्स में जो सैम्पल लेटर्स दिए गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा सैम्पल लेटर है एन ऑर्डर लेटर फॉर वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस ऑन करना है फॉर वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। तो हम जो टेबुलर फॉर्म में चॉकलेट्स मेंशन करेंगे तो उसमें वैरायटी मतलब चॉकलेट्स की डिफरेंट वैरायटी के अकॉर्डिंग हम उसमें डिटेल्स मेंशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आता है हमारा फीम का नेम, मैत्री जनरल स्टोर। और उसके बाद आपको पता होगा कि फीम का नेम तो ऑलवेज मिडल में आता है। उसके बाद जो एड्रेस हम ये मेंशन करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो आप जो फीम है उसके नीचे ही एड्रेस मेंशन करो, या फिर यहाँ पे राइट साइड में एक सीक्वेंस में ही वो एड्रेस मेंशन कर सकते हो। तो ये एड्रेस मेंशन करने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप मिडल में मेंशन करो, मिडल में मेंशन करते हो तो उसके बाद एक लाइन लेफ्ट करके आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा, फैक्स है या फिर दूसरा कोई वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। और अगर आपने एड्रेस यहाँ राइट साइड में मेंशन किया है तो यहाँ पे लेफ़्ट स्पेस होगी, वहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको फ़ोन नंबर, ईमेल एंड फैक्स, जो भी एक्स्ट्रा वेबसाइट के रिलेटेड डिटेल्स है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो 2 ऑप्शन है और आपको ऑलवेज एक ही फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। बिकॉज आप अगर ये दोनों ऑप्शन लेके चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कभी कि एड्रेस के बाद क्या मेंशन करें। तो आप एक ही प्रीफर करो। आपको मिडल में लिखना है तो एवरी लेटर में मिडल में ही लिखो, और अगर राइट साइड में लिखना है तो लेफ्ट साइड में आप फ़ोन नंबर, फैक्स वो सब मेंशन कर सकते हो। ओके, तो फ़ोन नंबर, फैक्स, वेबसाइट वो सब आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन लेफ़्ट कर देनी है और उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने की भी प्रोसीजर होती है, वो हमने अमेरिकन मेथड, ब्रिटिश मेथड ऑलरेडी देख रखी है। लाइक 10th दिसंबर है तो आपको 10 नंबर में लिखना है, देन 10th मेंशन करना है, दिसंबर तो वो वर्ड्स में लिखना होगा, और उसके बाद 2020 या फिर जो ईयर हो अकॉर्डेंस। ओके, तो ऐसे डेट मेंशन करनी होगी। उसके बाद एक लाइन लेफ्ट करके हमें लेफ्ट साइड में इनसाइडर एड्रेस ये मेंशन करना होगा। तो इनसाइडर एड्रेस क्या होता है कि जिसको भी हम ये लेटर सेंड कर रहे हैं उनका एड्रेस, तो टू दी मैनेजर, तो जो फीम होगी उसके मैनेजर को हम ये, बिकॉज हम ये लेटर ऑर्डर लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई उसके मैनेजर को या फिर कोई जो हायर अथॉरिटी में होगा उसको मेंशन करेंगे। तो टू द मैनेजर, देन फीम का नाम तिरुपति एंटरप्राइज, देन उनका एड्रेस और देन सिटी, और सिटी में भी पिन कोड मेंशन करना होता है। ओके, देन सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स एंड रेफरेंस नंबर भी मेंशन करना है। अगर आपको रेफरेंस
लिखना ना आए तो आप रेफरेंस मेंशन करके वहाँ पे क्या एक नंबर भी मेंशन कर सकते हो, ओनली कोई भी नंबर जो आपको पहले जो लेटर ड्राफ्ट हुआ था, पहले जो ट्रांजैक्शन हुए थे उनका नंबर, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली कोई भी नंबर मेंशन कर सकते हो। ओके, देन आता है सैल्यूटेशन। तो सब्जेक्ट, रेफरेंस, ऑर्डर लेटर में कंपलसरी मेंशन करने हैं। यहाँ पे बुक्स में नहीं दिए बट हमें हमारी बुक में मेंशन करने सब्जेक्ट एंड रेफरेंस दोनों। देन सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो थैंकिंग से ही स्टार्ट किया है। वो ऑलरेडी हमने पहले जो फॉर्मेट था उसमें देख लिया था। थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 10th May 2016। और आप ये कन्फ्यूजन मत रखना, यहाँ पे आप एक बार ऊपर जो डेट मेंशन करते हो, ये जो आपने डेट मेंशन की होगी और ये डेट मेंशन की होगी, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। एंड ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे आप जो डेट मेंशन करते हो ये फर्स्ट वाले, वहाँ पे वो डेट क्या होती है जिस डेट को आप ये लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो, तो उससे पहले की ये डेट होनी चाहिए। यहाँ पे आपने 30th May लिखा है तो यहाँ पे 10th में मेंशन कर सकते हो, बिकॉज जो दूसरे ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो ऑब्वियसली पहले हुए होंगे, उसके बाद ही आप लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो। तो दैट्स वाई यहाँ पे डेट बाद की आनी चाहिए और ये डेट फर्स्ट होनी चाहिए, मतलब कि पहले की डेट होनी चाहिए। ओके, ये हुआ। देन वी फाइंड द प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर लेटर प्रोडक्ट्स क्वाइट suitable, we place an order of following chocolate products। तो ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या थिंग्स मेंशन किए। फर्स्ट तो थैंकिंग, देन सेकंड क्या है, जो पहले के ट्रांजेक्शन हुए थे उसकी डेट, तो जो लेटर हमने रिसीव किया था पहले उसकी डेट हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हम ये मेंशन करेंगे कि जो कैटलॉग आया था या फिर सैम्पल आया था उसके अकॉर्डिंग से उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस जो मेंशन है वो बहुत रिलीवेंट है और आपको वो अप्रोप्रिएट लगे और सूटेबल है। दैट्स वाई आप ऑर्डर प्लेस ऑन करना चाहते हो और ऑर्डर की डिटेल्स अकॉर्डिंग्स में है जो फॉलोइंग जो आप टेबुलर फॉर्म में शो करोगे। ओके, फर्स्ट है सीरियल नंबर, देन नंबर ऑफ कैटलॉग, टाइप ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यूनिट कितने हैं, मतलब क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट। तो फर्स्ट सीरियल नंबर मतलब प्रोडक्ट वाइज। फर्स्ट नंबर ऑफ कैटलॉग, तो जो कैटलॉग जो सप्लायर ने सेंड किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये नंबर शो किया है। टाइप ऑफ गुड्स, आलमंड गोल्ड, देन मिल्क बार, मिल्क सिल्क, तो ये चॉकलेट के डिफरेंट वेराइटी है, उस अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया है। फर्स्ट जो है वो 100 ग्राम, देन तो उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल मेंशन किया और उसके यूनिट कितने हैं और प्राइस पर यूनिट। ओके, तो ये टेबुलर फॉर्म है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये दिया है तो आपको अपने एग्ज़ाम में भी यही लिखना है। आप अपनी बुक में भी डिफरेंट नंबर के वाइज मेंशन कर सकते हो, डिफरेंट चॉकलेट के वैरायटी भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। प्लीज सेंड द अबव मेंशन गुड्स लेटेस्ट बाय 25th May 2016 एट आवर एड्रेस बाय गोल्डन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की डिटेल मेंशन की है कि आप किस ट्रांसपोर्टेशन से ये गुड्स सेंड कर सकते हो। वी हैव एनक्लोज अ डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे ये जो लेटर ऑर्डर का ड्राफ्ट किया उसके साथ ही एंक्लोजर में क्या दिया है, डिमांड ड्राफ्ट उन लोगों ने अटैच ही कर दिया है। तो आपको अगर ये ऑप्शन अच्छा लगता है तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो अपने लेटर में, या फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि ये जो पेमेंट होगा वो गुड्स रिसीव हो जाए उसके बाद आप पेमेंट करोगे। एज अवर इनिशियल पेमेंट, तो 4000 का इनिशियल पेमेंट हुआ है। एज सजेस्टेड बाय यू, योर रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड बाय अस इन कैश विद इन
30 डेज़, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 30 डेज़ में कैश में दे दिया जाएगा। प्लीज़ टेक केयर टू सेंड द ऑर्डर गुड्स इन टाइम इन गुड पैकिंग। थैंक यू। देन लास्ट में सिग्नेचर, तो उसके पहले आपको योर सिंसियरली योर्स फेथफुली ये मेंशन करना होगा। देन आपकी सिग्नेचर, देन आप सिग्नेचर करो, उसके बाद आप अपना प्रॉपर नेम लिखो और आप अपनी डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो कि फीम में आपकी डेजिग्नेशन क्या है। और देन एंक्लोजर, तो यहाँ पे हमने डिमांड ड्राफ्ट एंक्लोज किया है, दैट्स वाई एंक्लोजर शो करके आप डिमांड ड्राफ्ट भी मेंशन कर सकते हो या फिर नंबर भी मेंशन कर सकते हो। दैट वन एंक्लोजर है इसके साथ, वन अटैचमेंट है इसके साथ। ओके, तो ये हुआ हमारा लेटर फॉर ऑर्डर फॉर वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स। ओके, उसके बाद हम सैम्पल लेटर्स और डिस्कस करेंगे जो बुक्स में ऑलरेडी मेंशन है। ओके।